स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे एसएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। आज जैसा आपने थंबनेल में टाइटल देखा, सॉल्व योर वोकैब प्रॉब्लम। आज मैं आपकी वोकैब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ये प्रॉब्लम बिगनर्स की हो सकती है, इंटरमीडिएट लेवल्स की हो सकती है, प्रो, मतलब आप किसी भी लेवल पर हो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। आपकी जो बिगनर है उनको मैं बता दूंगा कैसे वोकैब को अप्रोच करना है। जो इंटरमीडिएट हैं या प्रो हैं उनके साथ होता है उन्होंने काफ़ी सारी वोकैब पढ़ लिया है, ठीक है, उन्हें रिवीजन में दिक्कत आ रही है, वो भूल जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि उन्हें नई वोकैब मिलती जा रही है, ठीक है। वो कितनी वोकैब पढ़ लें, वोकैब का अंबार ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो परेशान होते हैं कि अरे यार ये वोकैब गलत हो गई, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपकी ये दो समस्याओं को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये 2-3 समस्याओं को सॉल्व कर दूंगा। मैं अपना स्कोर शेयर कर देता हूँ आप सबसे। ये मेरा स्कोर था, ठीक है, और इंग्लिश मेरी ठीक रही है और मैंने उस पर काफ़ी काम करा था। तो मैं बताऊँगा क्या चीज़ मेरे लिए वर्क करी, क्या नहीं करी, ठीक है। और ये लाइन में लिखे लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मतलब ये आपका ना काफ़ी टाइम बता देगा और मैं इसमें आपको काफ़ी टेक्निक बता दूंगा जिससे आपका टाइम बचेगा और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। मतलब मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है वोकैब पढ़ने का, ठीक है। तो वोकैब को अप्रोच कैसे करना है और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, ठीक है। मेरे पास ये 4 बुक्स थी, ये जिसमें से मैंने वर्ड पावर एंड मेड ईजी, ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो अब मैं इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, ये अब ऑब्सलीट हो चुकी है, इतनी यूज़फुल नहीं है ना, मैं इसे एडवाइस करता हूँ। आप इसे अवॉइड कर दीजिएगा, इसमें मैंने कट्टा मारा, ठीक है। ये 3 बुक को मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो करा था और उसमें बता देता हूँ कैसे फॉलो करा था। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताऊँगा आराम से, ठीक है। लेवल 1 पर चलते हैं, ठीक है। लेवल 1 क्या है, वोकैब का PYQ प्लस नीतू सिंह। तो सबसे पहले आप PYQ देखिए, ठीक है, PYQ सॉल्व करिए, देखिए PYQ कितने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और आपको वोकैब तो कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप पूरी वोकैब का सिलेबस जो मार्केट में अवेलेबल है उसे कंप्लीट नहीं कर लेते थे ना, आपके मॉक में बहुत ज़्यादा गलत होंगे, तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो फिर सबसे पहले आप क्या करिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ठीक है। आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उठा लेनी है। जो दूसरा वॉल्यूम 1 मार्केट में गाना है उसे नहीं, बल्कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक ले लीजिए, ठीक है। बुक ले ली, उसके बाद उसमें ना वोकैब दी हुई होती है, ठीक है। तो आप उसे याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। वोकैब नीतू सिंह मैम की बुक में काफ़ी वोकैब दी हुई है, आप उसे याद कर लीजिए, ए से लेकर ए टू बी से, लेकिन सीरियल वाइज दी हुई है, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज दी हुई है, ABCD। तो आप धीरे धीरे करके वोकैब याद करिए और याद करने का तरीका भी मैं बताऊँगा, रिटेन करने का भी बताऊँगा, रिवीजन का भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में आगे, ठीक है। तो लेवल 1 पे ये बुक है, ठीक है, आपने इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसे हो सकता है आपको 2 से 2.5 महीने लग जाए, आप रोज़ ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब आप देखेंगे आपसे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है। आप PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप इसके लिए ना वो नीतू में पढ़ने के बाद आप किसे सॉल्व करिए, मैंने ये लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक PYQ ना, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी सीरीज़ सॉल्व करनी है। जैसे ये लीजिए, ये टेक्स्ट बुक है ना, तो इसमें है एस बिगनर टू प्रो इंग्लिश, है ना। ये बिगनर टू प्रो इंग्लिश को आप में इनरोल कर लीजिए और इसके क्वेश्चन धीरे धीरे रोज़ एक दो क्विज़ सॉल्व करते रहिए आप। ये जैसे सिनोनियम्स एंटोनियम सिनोनियम एंटोनियम, और इससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पहले तो आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, पर बुक से प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऐसा होता है कि यार खुद देख रहे हैं, ठीक है, खुद फिर मार्क करना पड़ता है, पीछे जाके चेक करना पड़ता है कि सही है। तो जब हम टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम बचता है, तो कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा आउटपुट, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे ये तो कंपटीशन है भाई, ओपन, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, वो आप कैसे लेंगे, ऐसे ही लेंगे ना, इसी टेक्निक से लेंगे, ठीक है। कोई बुक से सॉल्व कर रहा होगा, उसने 50 मिनट में कुछ कर पाए, ठीक है, 50 मिनट में N नंबर का ऑफ कर पाए, ठीक है। पर आप होंगे, आपने टेक्स्ट बुक से 50 मिनट में N प्लस कुछ और कर पाए, ठीक है, N+10 कर पाए या N+20 भी कर पाए। और इसका एक फ़ायदा हो जाएगा ना, टेक्स्ट बुक के ऊपर ना सेव करने का ऑप्शन आता है। आपको लगे कि यार वो क्या अच्छी है, तो आप इसे सेव कर लीजिएगा, उसमें आप सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। लेवल 2 क्या है, लेवल 2 के बाद क्या करिए, आप ब्लैक बुक उठा लीजिए, ठीक है। ये किसी दोस्त से मांग लीजिए या फिर PDF पड़ा है मार्केट में। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप इसे खरीदिए, आप नीतू सिंह को बिल्कुल खरीद के वॉल्यूम 1 को खरीदिए, उस बुक को खरीदिए, पर इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगी, क्योंकि तब तक आप देखेंगे आप काफ़ी थोड़े प्रो हो चुके हैं, थोड़े प्रो हुए, ज़्यादा प्रो नहीं हुए। तो आप क्या करिए, ऐसे आपने वॉल्यूम 1 उठाए, आप उसकी एक रीडिंग कर लीजिए और आपको उसमें ना कुछ टफ लगेंगे, यार ये टफ़ है, ये टफ़ है, ये टफ़ है, तो उसे पहले मार्क करिए और 1-2 रीडिंग कर लीजिए यार। जो दूसरी बार देखें तो सिर्फ उन्हीं पर कवर कर लेना, उन्हीं पर कर लेना, या फिर आप उसे नोटबुक में लिख लीजिए। मैंने क्या करा था ना, मैंने तो एक नोटबुक बनाई थी, वोकैब की सेपरेट नोटबुक थी, ठीक है।
रजिस्टर था वो 50-60 रुपये का, ठीक है, वो पूरा भर गया था आखिरी तक, फिर एक और भर गया था। तो आप उस रजिस्टर में ही नोट डाउन करते जाइए, एक लिख ली, फिर देखिए 2 आपको मिल जाएगी, आप लिखते जाइए। आप नीतू सिंह की जो आपको अटपटी अजीब सी लग रही है थोड़ा ना नई है वो लिखिए, फिर ब्लैक बुक से लिखिए, फिर और टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, अब आपने इतना कर लिया होगा ना, तो आप इसको इतना करने में लेवल 1 और लेवल 2 इन्हीं 2 लेवल पर आपको काफ़ी अच्छा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है 6-7 महीने भी लग जाएँ, ठीक है, डिपेंड तो करता है, हो सकता है 8 महीने भी लग जाएँ, पर फिर और अगर आपके पास टाइम है, या फिर ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपके पास टाइम है, या फिर आप बिगनर है तो फिर या फिर आप रिपीटर हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए इस बुक के लिए, एस.पी. बख्शी, ठीक है। इस बुक से मॉक्स में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि इसे ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मॉक में। मुझे तो उसके बहुत क्वेश्चन मिलते थे एस.पी. बख्शी के, हॉलीवुड टेक्स्ट बुक, आर.बी. द पंडित, जिसमें भी मैं देखता था ना, सबके इस बुक से बहुत बहुत क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसे आप करिए, लेवल 3 है, ये प्रो लोगों के लिए है, ठीक है। पहले आप ये करिए, फिर ये करिए, फिर लेवल 3 थर्ड पे जाइए, ऐसे करके जाइए, ठीक है। ये मोस्ट रेलिवेंट फॉर मॉक्स है, और ब्लैक बुक में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, उसमें दिया होता है मोस्ट रिपीटेड, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। ऐसे करके आप अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। उसमें जो आपको मिले लिखती जाइएगा, नए वोकैब, ठीक है। आपको अपनी वोकैबलरी पोर्शन पर, वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, ईडियम्स और फ्रेजेस के लिए भी आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करें, नीतू सिंह, ब्लैक बुक्स, एस.पी. बख्शी, ठीक है। आप इसे अच्छे से करिए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं CHSL 2024 में भी आया था, CGL 2023 के मेंस में भी आया था, और इस बार के मेंस में भी आया था, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर देम। उसके बाद ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो बिगनर्स के लिए बताया ना। अब ऐसा हो सकता है कि इतना कर लेना, इतना मतलब ये 3 बुक आपने ख़त्म कर दी भाई, इन तीनों की बुक की वोकैब ख़त्म कर दी, ठीक है। बहुत अच्छे टिप्स पे, तब भी आपके आंखों के सामने नए वर्ड्स आते सकते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना कि अरे यार मैंने तो तब वोकैब पढ़ लिया, पर फिर से और हो गया। आप परेशान मत होइए, वोकैब आपको मिलती रहेगी। मेरा भाई पेपर था ना, मेरे पेपर से पहले 2-4 दिन पहले सॉल्व कर रहा हूँ आर.बी. के मॉक्स, उसमें नई वोकैब मिल रही है, उसकी नई वोकैब मिल रही है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बस आपको नई वोकैब मिले तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, जब हम वोकैब याद कर रहे होते हैं ना, तो आपको समझिए कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है भाई, इसमें टाइम लग सकता है आपको। तो आपको क्या करना है ना, रॉ रट्टा नहीं मारना है, मतलब जैसे छोटे पे रटने का प्रयास करते हैं ना, तो थोड़ा रट्टा अवॉइड करिए, बल्कि आप निमोनिक्स, ट्रिक्स ये सब बना के याद करिए। जैसे सेंटेंस में यूज़ करिए, उसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टेस्ट का PYQs दिए, ठीक है। जब आप बिगनर होंगे तो आप जो नीतू सिंह मैम के वो दिए हुए ना MCQ, वो भी करने हैं आपको, ठीक है। पर फिर आप धीरे धीरे प्रो हो जाएंगे तो आप बुक को छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन क्या है, मेक नेमोनिक्स बनाइए, जैसे इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। अब इसका आप नेमोनिक कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है स्पोकन कर्स, मतलब कर्स टाइप होता है। तो जैसे इस इम्प्लीकेशन में ना प्री वर्ड है, ठीक है। तो पर मेरे लिए 2023 का प्री ना एक कर्स था, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया था, ठीक है, ठीक है। 2024 का भी मैं कर्स मानता हूँ, इवन तो वो क्लियर हो गया था, पर भाई वो उसमें जो हिसाब से परफॉर्म नहीं करा। तो ऐसे करके आप थोड़ा कोरिलेट करने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे इम्प्लीकेशंस का बताया मैंने, ठीक है। प्रीडिकामेंट, उसका मतलब प्रीडिकामेंट, उसका मतलब क्या होता है, प्री है, उसमें भी वर्ड प्री आ रहा है, उससे भी वर्ड थोड़ा प्रीडिकामेंट का मतलब होता है कि कन्फ्यूजन टाइप, बेडलाम या टूमेंटल्स टाइप सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे कोरिलेशन करिए। और प्रीडिकामेंट का मैंने बनाया था कि प्री से पहले थोड़ी कन्फ्यूजन वगैरह सी रहती है ना, तो ऐसे करके ये इम्प्लीकेशंस के लिए, जैसे 2023 मीन्स मेरे लिए कर्स बन गया था, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है स्पोकन कर्स, ठीक है। तो आप ऐसे करके निमोनिक्स वगैरह खुद से बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप रूट्स वर्ड्स पर रिलाई करिए, जैसे मतलब जैसे डिक्ट हो गया, डिक्ट का मतलब टेल करना, स्पीक करना है, प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ऐसे और और भी कई सारे रूट वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है। जैसे गैमी का मतलब मैरिज हो गया, ठीक है। ऐसे ही पॉली का मतलब कई सारे, मोनो का मतलब एक, तो मोनो हम देखते हैं वो कई जगह आता है, जैसे ठीक है, जैसे मोनोटोनस या फिर मोनोगैमी, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर आप रूट वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और रूट वर्ड को समझिए, और उस पर थोड़ा फोकस करके प्रयास करिए पढ़ने का, ठीक है। जैसे डिक्शन, मैलेडिक्शन, एक ही डिक्ट से कितने सारे वर्ड बन गए, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में ना थोड़ा आइडिया दे देगा कि वर्ड क्या कह रहा है आप,
और अगर आपको तुक्का मारना पड़ा, अभी गट फीलिंग कह रही है कि हाँ यार यही हुआ, ये हुआ, अंदर से आवाज़ आ रही है, तो आपको अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर लेना है। आप ना रूट वर्ड्स पर थोड़ा रिलाई करिए, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। एक ये रूट वर्ड टेक्निक हो गई, ये नमोनिक्स हो गई, ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं बता रहा था ना, मैपिंग या ग्रुपिंग टाइप, मतलब जैसे मान लीजिए एक वर्ड है, जैसे आपने नोटबुक में लिखा बेडलाम, ठीक है, या कमोशन या पेंडोनियम, तो तैयारी के दौरान ऐसा आखिरी तक होता जाएगा कि उससे उससे रिलेटेड या सेम टू सेम वर्ड आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दिया, 3 लाइन छोड़ दी, तो उससे क्या होगा ना कि वहाँ पर जगह रहेगी, तो आप उसे आगे भी फ्यूचर में भी लिख पाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये होता है। और ऐसे जैसे मैंने ये बना के दिखाया ना, जैसे इसके इस वर्ड के कितने सारे मीनिंग है, बेडलाम का फ्यूरेरे, क्लैमर, क्वांटी, प्रेडिकामेंट, पेंडेमोनियम, कमोशन, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुपिंग बनाने का ट्राई करिए, आप चीज़ों को आपस में कोरिलेट करिए, ठीक है। होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है आपको, तभी आप वो कैब पर अच्छी कमांड कर पाएंगे, ठीक है। वो कैब में मेरा शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होता था, वो कैब में क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते थे, ठीक है, मॉक में भी। और नई वो कैब आ गई तो बात अलग है। और हाँ, सबसे मैंने आपको जो बताई प्रैक्टिस ऑन टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक को प्रैक्टिस करनी है। प्रो टू बिगनर इंग्लिश वाली सीरीज, उसे फॉलो करना है। चैप्टर वाइज दिए होते हैं, सेक्शनल टेस्ट दिए होते हैं, ठीक, वो कैब वगैरह के टेस्ट दिए होते हैं, तो वो आपको फॉलो करना है। वो कैब तो वो कैब है भाई, CGL, CHSL, GD, MTS सबकी वो कैब आपको देखनी है, ठीक है। वो कैब कहीं से भी पूछ सकता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो PYQ है वो सभी लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है जो आपके दिमाग में नहीं याद बैठ रहा, तो आप उसको सेंटेंस बनाइए, गूगल करिए, ऐसे खुद से एक्टिव लर्निंग करिए, ठीक है। एक्टिव लर्निंग पे फोकस करिए, मतलब जिसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़े, खुद की एनर्जी लगानी है। ऐसा नहीं हो कि बस भाई समुद्र मंथन या फिर किसी टीचर का बैच का वीडियो लगा दिया, बस सोने जा रहे हैं, लेटते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में जाएगा, पर आप अपने 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर रहे होंगे। आपकी लर्निंग और अच्छे से हो सकती है। और अच्छे से लर्निंग का बताया एक्टिव लर्निंग, आपको खुद सेंटेंस बनाना है, खुद लिखना है, खुद नोट करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, उससे आप अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएंगे। और रिटेन करने के लिए मैंने बताया ही ना कि आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दीजिए। और आने वाले टाइम में मतलब जैसे आप धीरे धीरे प्रो होते जाएंगे ना, तो आप बुक्स को छोड़ते रहेंगे, कहेंगे यार क्या बुक पढ़ूँ, आपको बुक पढ़ना बहुत बुरी लगेगा, यार क्या बुक मैं आप सोचेंगे मैं मॉक देता हूँ, छुट्टी करूँ, ठीक है। फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग। हाँ, एक पॉइंट और, अपडेट यूजिंग न्यू वीडियो। जैसे वैसे होता है ना, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, हमने CHSL जैसे फेज़ 11, फेज़ 12 या फिर MTS GD इन सब के फॉर्म नहीं भरे, सिर्फ CHSL या CGL या CPO का भरा है, या किसी का भरा है, किसी का नहीं भरा, तो आप क्या करिए ना, जैसे टीचर्स सारी मैम हो गई ना, ये डाल देते हैं अपने वीडियो लेटेस्ट वो कैफ वाले, तो उसे ना 2x पे देख लीजिए, और उसमें कोई नई वो कैफ मिले तो उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसमें नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको परेशान नहीं होना है, आपको पूरे ओवर द जर्नी, मतलब कितनी हो जाए वो क्या कोई ख़त्म नहीं होने की है। और आप जितना मैंने बताया उतना करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो PYQ वो क्या प्रैक्टिस करें, फिर न्यूट्रिशन, फिर वो क्या ब्लैक बुक, और सबसे आखिरी में XP बख्शी, ठीक है। धीरे धीरे प्रयास करें, आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल, मुझे भाई बहुत टाइम लगा। और यही था इस वीडियो में, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई, हेल्प मी रीच 500 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। आपको वीडियो लगी कैसी लगी, रिव्यू देना, ऑनेस्ट, मतलब आपको बताना क्या क्या और हो सकता था, क्या कोई सुझाव हो तो वो अपने बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।